जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार का सांस लेत बिनु प्राण। उन्होंने कहा जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, जिस घर में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। सदगुरु कबीर प्रेम की बात करते हैं कि जहां प्रेम नहीं है वो मरघट ही है, शमशान ही है। और जिस घर में प्रेम है उसे साहब ने स्वर्ग कहा है, उसे ही साहब ने बैकुंठ कहा है, सतलोक कहा है, गौलोक कहा है, ब्रह्मलोक कहा है। जहां प्रेम है वो जगह, वो घर ही धाम बन जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझिए। जैसे आप लोग मरघट में देखे होंगे कि वहां न जाने कितनी लाशें जलाई जाती है, कितने मुर्दे वहां गड़े हुए होते हैं, पर कभी वो आपस में बात नहीं करते। हालांकि जो लोग ये मानते हैं भूत होते हैं वो कहते नहीं रात में बात करते हैं, पर ये सिर्फ एक झूठी मान्यता है। वस्तुतः भूत जैसी कोई चीज होती नहीं है, भूत जैसा कोई पदार्थ होता नहीं। लोग झूठ में डरते हैं। तो मुर्दे कभी आपस में बात नहीं करते, न वो कर सकते हैं। भूत की बात आई तो मुझे एक व्यक्ति का प्रश्न याद आ गया। एक व्यक्ति ने पूछा था, क्योंकि एक बार जब हम आश्रम पर थे तो हमारे साथी आदित्य साहब मरघट में जाके वीडियो बना रहे थे लोग के लिए, शायद कोई लाश जल रही थी। तो दिन का समय था तो वीडियो लाइव भी कर रहे थे। तो एक आदमी ने कमेंट किया कि इसमें कोई बहादुरी थोड़े है, दिन का समय, यदि आप रात में 12 बजे जाके वहाँ से दिखाएं तो समझ जाएं कि आप डरते नहीं। तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि आज रात में ही चलना है। फिर पास में आश्रम के मरघट है और पूरा लंबा चौड़ा मरघट है, उस एरिया का सब मुर्दे वहीं जलते हैं। तो हम लोग रात, ठंडी की रात थी, पिछले साल की बात है, और 11:30 बजे निकले। हम कहे वहीं 2 घंटे रहना है, और हम अलग दिशा में, ये अलग दिशा में, और लगभग 2-3 घंटे पूरा मरघट में यहाँ से वहाँ दौड़े, छाने। सोचे कहीं तो कोई भूत मिल जाए, थोड़ी भी तो चर्चा हो जाए, अकेले घूम रहे हैं। पर यहाँ से, और लाइव चल भी रहा था, तो उसमें हम लोग बोल भी रहे थे कि जो भाई ने कमेंट किया था कृपया आप आ जाएं देखें, कि अब हमें तो अभी तक किसी भूत का दर्शन नहीं हुआ, हम काफ़ी देर से यहाँ घूम रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम साथ घूम रहे हैं, वो अलग दिशा में घूम रहे हैं, हम अलग दिशा में घूम रहे हैं। मुर्दों के कफन तो मिल गए, वहाँ लकड़ियाँ मिल गई, और हमने एक काम किया कि जो लकड़ियाँ नहीं जली थी उसको इकट्ठा करके अलग रख दिए कि इसको बाद में आश्रम ले जाकर हम लोग जलाएंगे, ठंडी का समय है। तो उसको अलग कर दिए, और जो नए कपड़े थे जो मुर्दों को वहाँ लोग समर्पित करते हैं ना, धोती आदि, तो वो बहुत सारे पड़े थे, हमने छांट छांट के पन्नी में रख के और आश्रम ले आए रात में ही। अब हम कहे वहाँ तो नहीं मिला, शायद कपड़े के पीछे पीछे भूत आश्रम तक आ जाए, भेंट तो हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर किसी ने कहा कि आप कबीरपंथी हैं इसलिए आपके पास भूत नहीं जाता है। अब इसमें कबीरपंथी से मतलब क्या है? भूत को थोड़े पता है हम कबीरपंथी हैं, और यदि उसे पता है और वो कबीरपंथी से डरता है तो सब लोग कबीरपंथी हो जाइए, फिर आपके पास भी नहीं आएगा। लेकिन बात ये है समझने की। साहब ने कहा ये भ्रमभूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। साहब ने कहा वस्तुतः ये भ्रम है, भ्रम का भूत है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर का विश्लेषण करें तो जब शरीर मरता है, अर्थात शरीर से जब जीव बाहर निकल जाता है, तो शास्त्र कहता है कि आत्मा, जीव दूसरे शरीर में तुरंत चला जाता है, समय नहीं लगाता। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जैसे कपड़े हम बदलते हैं वैसे ही जीव शरीर बदलता है। और शरीर को या तो गाड़ दिया गया या जला दिया गया,
तो शरीर भी नष्ट हो गया और आत्मा भी दूसरे शरीर में चली गई। अब तीसरी चीज क्या बची जो भूत भूत बना? शरीर तो जला, खत्म हुआ, आत्मा भी कहीं और चली गई। अब वो तीसरा कुछ बचा ही नहीं जो भूत बन सके, तो लोग व्यर्थ में ही चिंता करते हैं कि भूत है भूत है। भूत तो तब बनता जब या तो आत्मा वहीं भटकती रहे या शरीर में कुछ बचे। तो कुछ भी नहीं बचा, आत्मा भी दूसरे शरीर में चला गया। तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा भटकती है। आत्मा भटकेगी क्यों? जब उसके पास संस्कार है, वासना है, इस जन्म में किए हुए सारे कर्म हैं, तो उसके संस्कार से वो दूसरा शरीर में जाना ही जाना है। जैसे कोई आदमी नहाया और नहाने के बाद गीले कपड़े हटा के नए कपड़े, सूखे कपड़े पहनते हैं कि नहीं? या फिर पुराने कपड़े आप खोल करके नए कपड़े पहनते हैं, तो कोई भी ऐसा पागल भी नहीं होगा जो पुराना कपड़ा छोड़ने के 2 घंटे बाद नया कपड़ा पहनेगा कि चलो पुराना हटा दिया और बाकी समय नंगा घूम लो 1 घंटा फिर नया पहनेंगे। ऐसा कोई नहीं करता। नया कपड़ा शरीर में पहले लपेट लेता है तब पुराना को छोड़ता है, ताकि पुराना गिरे और नया हमारे शरीर में आ जाए। जीव ऐसा ही तो करता है कि पुराना छूटा नहीं कि नए में प्रवेश हो जाना है। उसका संस्कार तैयार रहता है, उसकी वासना तैयार रहती है कहाँ जाना है, और वो उस शरीर में चला जाता है। तो लेकिन लोगों को लगता है नहीं भूत है, और लोग प्रमाण भी देते हैं कि वहां गए थे तो भूत मिला था, वहां गए थे तो प्रेत मिला था। अब भूत का अर्थ तो है जो चला गया, भूत का अर्थ बीता हुआ कल, भूतकाल होता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल का मतलब क्या? जो बीता हुआ समय है, पुराना समय, निकला हुआ समय। तो भूत का भी अर्थ यही है जो चला गया, जो बीत गया। इसका मतलब कोई सत्ता नहीं है। और फिर भूत लगता किसको है? आप देखे हैं भूत किसको लगता है? जो आदमी भ्रमिक है भूत उसे ही लगता है, या फिर जो बढ़िया से नहाता धोता नहीं है, जो सप्ताह में महीना में 1 दिन नहाया, भूत उसी को लगता है। जो बढ़िया से साफ सुथरा में रहता है, बढ़िया शिक्षित है, बढ़िया जानकार है, उसको भूत नहीं लगता। अब मरघट में गाय बैठ के दिन रात वहां पागुर कर रही, घास खा रही, कभी गाय को भूत नहीं लगता। चींटियों को भूत नहीं लगता, लेकिन आदमी को लगता है। तो लगता किसको है? वो मान्यता का भूत है, वाकई कोई भूत नहीं है। एक आदमी एक बार कहीं जा रहा था, एक बगीचा में वो विश्राम किया। दोपहर का समय था, बिल्कुल कड़कड़ाती धूप थी। वहां बैठ के वो खाया पिया, पानी पिया, और वहां से वापिस वो जब घर आया तो दूसरे दिन किसी ने कहा कि तुमको हम देखे थे बगीचा में, तुम बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कहा तुमको पता है वहां क्या था? कहा जहां तुम बैठे थे वो भयंकर मरघट है, और वहां दिन में भूत पेड़ पर बैठ के टांग झुलाते रहता है और किसी को नहीं छोड़ता है, सबको पकड़ता है। जब तक उसको पता नहीं था कि वो मरघट है, तब तक वो वहीं भोजन किया है। 1 दिन हो भी गया है, स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही दूसरे ने कहा कि तुम जहां भोजन कर रहे थे वो मरघट था, इतना सुनते ही उसको बुखार शुरू हो गया। और बुखार ऐसे वैसे नहीं, बेहोशी आ गई, अस्पताल में भर्ती किया गया। 2-3 दिन पानी चढ़ा तब घर लाया गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा भूत पकड़ लिया। जब भूत पकड़ना ही था तो जिस समय खा रहा था तभी पकड़ लेता। लेकिन उस समय वो जानता नहीं था कि ये मरघट है। उस समय उसको पता नहीं था कि मैं शमशान में खा रहा हूं। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये मरघट था, वो मन में भ्रम शुरू हो गया, मन में भय आ गया, और भय का, भ्रम का भूत फिर उस पर सवार हो गया। यही भूत है और कुछ नहीं। साहब ने इसलिए कहा ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया। तो एक समय होता है बीता हुआ, जो बीत गया, उसी को भूत कहते हैं। और बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, और लोग उसी को भूत समझ लेते। तो वस्तुतः कोई भूत होता नहीं, कोई प्रेत होता नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आज आदमी से बड़ा भूत दूसरा कोई नहीं। आदमी ही दूसरे को लगता है, भूत नहीं लगता। आदमी से ही आदमी डरता है। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी, आदमी के शहर में ही अब खो गया है आदमी। किसी ने कहा है कि मैं तो आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूं। कुत्ता खोजना सरल है, गधा खोजना सरल है, बैल खोजना सरल है, आदमी खोजना सरल नहीं। क्योंकि शकल तो दिख जाता है आदमी का, पर भीतर पता नहीं उसमें बैल है कि कौन है, कि भेड़िया है कि सियार है,
साहब ने कहा मानुष केरी खोल रही ओढ़े फिरत हैं बैल। साहब ने कहा मनुष्य का खोल है और बैल घूम रहा है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए है खून से सना हुआ अखबार देखिए, कि आज तो शहरों का वातावरण भी जंगल सा हो गया है। चारों ओर वहशी जानवर घूम रहे हैं। साहब ने इसलिए कहा जिस घट में प्रेम नहीं है वो मरघट है, वो मुर्दा है, वो भूत है। तो असली भूत आदमी है। असली भूत ये आदमी इंसान है जो अपने भीतर वो हैवानी प्रवृत्ति को धारण किया हुआ है, जो अपने भीतर वो आसुरी प्रवृत्ति को धारण किया है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वो भूत ही तो है। तभी तो दूसरे को लगता है, दूसरे से चिढ़ता है। तो असली भूत आदमी है। साहब कहते हैं जिस घट में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, उसे मुर्दा समझना, वो जिंदा नहीं है। जिंदा होने का पहचान क्या है? लोहार के घर में वो एक खल होता है जिसमें वो खींचता है तो उसमें लगता है श्वास आ रही है, जा रही है। वो वस्तुतः वो लोहे को गर्म करने के लिए भट्ठी में हवा देता है। तो आदमी भी तो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन जिंदा होने का प्रमाण सिर्फ श्वास लेना छोड़ना हो तो फिर वो भी जिंदा है, लोहे जैसे खाल लोहार का। साहब कहते हैं जिंदा होने का प्रमाण श्वास लेना और छोड़ना नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम श्वास ले रहे हैं इसलिए हम जिंदा हैं, तो साहब कहते हैं नहीं, ये जिंदा होने का सबूत नहीं है। तो लोगों ने कहा जिंदा होने का सबूत क्या है? कहा जिंदा वो आदमी है जिसके जीवन में प्रेम है। जिंदा वो है जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में सेवा है, जिसके जीवन में करुणा है। किसी का दुख देखकर अगर आपका हृदय द्रवित हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं। किसी की पीड़ा को देखकर आपका हृदय पीड़ित हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं। किसी का कष्ट देख करके हमें कोई फर्क ना पड़े, साहब कहते हैं फिर उसे मुर्दा समझना। कहीं से खबर आई कि हमारे 10 जवान शहीद हो गए और हमारे जीवन में हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, समझ जाइए हम मुर्दा हो चुके हैं, हमारा हृदय पत्थर का हो गया है। किसी की मृत्यु से, किसी के दुख से, किसी की पीड़ा से अगर हमारे हृदय पर थोड़ा भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, समझ जाइए हम मुर्दा हैं। इसलिए साहब ने कहा जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो मुर्दा है। आज घरों की हालत क्या है? भाई भाई में प्रेम नहीं। रामायण घर घर पाठ होता है और छत्तीसगढ़ तो बहुत आगे है रामायण पाठ। राम जी का पाठ घर घर में होता है और आचरण रावण का चल रहा है। जो काम कभी रावण ने विभीषण को लात मार के किया था, आज राम का पाठ करने वाला भाई अपने भाई के साथ वही कर रहा है। तो जुबान पर तो रामायण का पाठ है, मस्तिष्क में तो राम का चित्र है, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं वो रावण की प्रवृत्ति बैठी है। तभी तो हम भाई से विवाद करते हैं, तभी तो माता पिता के साथ विवाद करते हैं। आज कहीं राम की पूजा है, कहीं महादेव की पूजा है। और हिंदू समाज में तो महादेव जी को जगत पिता कहा गया, माता दुर्गा को जगत माता कहा गया। लेकिन आज का इंसान जगत पिता महादेव को स्वीकार करके पूजा तो कर लेता है, पर जिसने उन्हें जन्म दिया है वो माता पिता को वो वृद्धाश्रम भेज रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको एक गिलास पानी देने को राजी नहीं। तो जिस देश में महादेव जगत पिता हो और उस देश में अपना पिता रो रहा है, फिर वो किस काम का जगत पिता? साहब ने कहा आज ये स्थिति है कि हर घर में क्रोध ने डेरा डाल रखा है, आज हर घर में ईर्ष्या द्वेष ने डेरा डाल रखा है, आज हर हृदय में विकारों ने डेरा डाल रखा है। हर घट प्रेम से सुना है, हर घर प्रेम से सुना है। साहब कहते हैं तो इस घर को मरघट समझना, इस घर को मसान समझना। घर मंदिर तब बनता है जब हृदय में प्रेम हो, और वो प्रेम सबके लिए हो, माता के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए। भाई से विवाद नहीं। जिस भाई के साथ बचपना प्रेम से बीता है, जिस भाई के साथ एक थाली में खाए हैं, एक बिस्तर में सोए हैं, बड़ा होने के बाद पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाती है, उसी के साथ हम मुकदमा लड़ते हैं, उसी से खेत बंटवारा कर लेते हैं, उसी से घर बांट लेते हैं। संतों ने कहा है अगर जगह छोटी पड़ती थी घर बांट लिया कोई बात नहीं, अगर जगह कम पड़ती थी घर के बीच में दीवार डाल दिया कोई बात नहीं,
माता पिता के लिए अलग कमरा दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर करना कि जब दीवार दो तो उसमें खिड़की जरूर बना देना, ताकि माता पिता को देखते रहो, उनके आंखों में आंसू ना आए। भाई से मिलते रहो, बैठ के बातें करो, एक साथ बैठ के भोजन करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर संत जन एक घटना सुनाते हैं, दो भाई थे, पिता बचपन में गुजर गए थे। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सारे शास्त्रों में प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। साहब ने तो इतना तक कह दिया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। कहा प्रेम में दो का भाव रखकर प्रवेश भी नहीं किया जा सकता। प्रेम तो संपूर्ण सृष्टि को एक बना देता है, इतना विराट है प्रेम। और प्रेम को परमात्मा भी कहा गया है। जब वो निश्चल निष्कपट प्रेम हृदय में हो तो घर कैसे स्वर्ग बनता है। एक छोटा सा उदाहरण, दो भाई थे, पिता माँ दोनों बचपन में गुजर गए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पाला, बड़े प्यार से पाला। अब बड़े भाई ने इतना प्यार दिया छोटे भाई को कि अपना भूखा रह जाता, छोटे भाई को पूरा भोजन देता। गरीबी थी, अपना फटा कपड़ा पहना रह जाता, घुटने तक ही कपड़ा पहना रह जाता, लेकिन छोटे भाई को कपड़े बढ़िया से दिया। अपना जमीन में सो जाता, छोटे भाई को बेड पर सुलाया। एक टाइम खुद खा लेता, छोटे भाई को तीनों टाइम खिलाया। अपना अनपढ़ रहा, छोटे भाई को पढ़ाया। धीरे 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 छोटा भाई भी बड़ा हुआ और दोनों में बड़ा प्रेम। जब बड़ा हुआ फिर दोनों एक ही थाली में खाते। छोटा भाई बड़े भाई को खिलाता, बड़े भाई छोटे को खिलाता। एक भी दिन दोनों एक दूसरे को बिना खिलाए नहीं खाता। और बड़ा भाई काम करने जाता। लेकिन समस्या यह है कि जब भी आपके जीवन में शुभ होता है, जब भी आपके जीवन में अच्छा होता है, तो कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति होता है जिसको एक खटकता है, कोई ना कोई एक बिगाड़ानंद होता है जिसको अच्छा नहीं लगता। आदमी दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। आप सुखी हैं तो कोई ऐसा भी आदमी है जो आपको सुखी देखकर उसको बुखार आ जाता है, ये सुखी कैसे हो गया, इसको भी दुखी होना चाहिए। और आदमी सोचता है कि हमारे घर में झगड़े होते हैं, इस घर में झगड़ा क्यों नहीं होता, इसलिए इस घर में भी झगड़ा होना चाहिए। तो एक बूढ़ा आदमी था, उसको लगा कि हम इतने धनपति आदमी हैं, हमारे पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, ये दोनों गरीब आदमी है, कभी दोनों भाई में झगड़ा नहीं होता, इसके माँ बाप नहीं है, दोनों कभी लड़ता नहीं, ये कैसा घर है, शांत है, कहीं कोई हो हल्ला नहीं होता। वो मन में सोच रहा है कि एक हमारा घर देखो जहां दिन रात कांव कांव होता है। हमारे घर में इतना कांव कांव होता है कि कौवा भी बैठना छोड़ दिया है। वो सोचता है हमसे ज्यादा कांव कांव तो ये लोग करते हैं। और एक ये आदमी जो इतना शांत, उसे लगा कि नहीं, ये शांति ठीक नहीं है, इस घर में भी झगड़ा होना चाहिए, इस घर में भी विवाद होना चाहिए। और एक दिन मौका पाकर देखा बड़ा भाई कहीं गया है, छोटा भाई अकेला था। वो बूढ़ा घर में आया, छोटे भाई ने कहा आइए दादाजी बैठिए। बैठा, कहा तुम लोग का जीवन है, लगता है जैसे मुर्दे की तरह, कोई बातचीत ही नहीं होती तुम लोगों में, कोई आवाज नहीं आती खटपट की, तुम दोनों कभी झगड़ते नहीं। छोटे भाई ने कहा ये झगड़ा क्या होता है, मैंने तो आज तक जाना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम जाना है। उसने कहा इतना भी नहीं पता, तुम्हें क्या पता, झगड़े में बड़ा आनंद है, कभी लड़के तो देखना। कहा बड़े भाई ने तो कभी झगड़े के बारे में बताया नहीं। कहा तेरा बड़ा भाई मूर्ख है, झगड़े में बड़ा आनंद है, एक बार लड़के देखना। धीरे 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 झगड़े की इतनी प्रशंसा उसने किया जैसे झगड़ा ही मुक्ति हो, मोक्ष हो, परमानंद हो। उसने झगड़े की इतनी परिभाषा गढ़ी कि छोटे भाई के मन में शंका पैदा हो गई। जैसे मंथरा ने कैकेयी को इतना धीरे धीरे समझाया, पढ़ाया, लिखाया कि कैकेयी जो सबसे ज्यादा राम को मानती थी उसी ने वनवास मांग लिया। ऐसे ही उस बूढ़े ने इतना ज्यादा टिप्पणी किया, इतना ज्यादा उस पर विवेचना किया लड़ाई पर, कि छोटे भाई के मन में ये भाव जग गया कि जब ये इतना बूढ़ा होकर के इतना बढ़िया रिक्वेस्ट कर रहा है, इतना बढ़िया बोल रहा है झगड़े के बारे में, तो हम लोग झगड़ते क्यों नहीं है, एक बार झगड़ा करके देखना तो चाहिए, हम तो शांत रहते। अब जैसे ही बड़ा भाई आया, छोटा भाई उदास बैठा है। बड़े भाई ने देखा आज पहली बार छोटा भाई उदास है। इससे पहले जब वो घर आता था छोटा भाई दौड़ के जाता था, बड़े भाई का बैग उतारता था, पानी लेके दौड़ता था, एक साथ भोजन करता था। आज शांत बैठा है। बड़े भाई ने कहा क्या हुआ छोटे,
वो कहा कुछ नहीं। कहा नहीं, बताओ क्या हुआ। वो तुरंत कहता है भैया हम लोग लड़ते क्यों नहीं। बड़े भाई को भी दिमाग उड़ गया, कहा लड़ने की बात कर रहा है, हम लड़ते क्यों नहीं। अरे लोग कहता है हम लड़ते क्यों है, ये कहता है हम लड़ते क्यों नहीं, ये तो उल्टी बात कर रहा है। दुनिया परेशान है लड़ करके, ये कहता है हम लड़ते क्यों नहीं, इसे तो खुश होना चाहिए। तब दिमाग उसने लगाया, कहा ये तो घर से कहीं ज्यादा निकलता नहीं, लगता है किसी ने शकुनी का काम किया है, लगता है कोई तीसरा आदमी इसमें एंट्री मारा है। वो सोचा अगर मैं अभी कह दूं कि नहीं झगड़ा बुरी चीज है तो इसका मन में उल्टा रिएक्शन होगा, क्योंकि जब आप किसी को किसी चीज के लिए मना करिए तो आदमी वही काम करता है। निषेध आमंत्रण है, मतलब किसी को नकारिए तो वो स्वीकारेगा। आप विचार करेंगे, एक आदमी घर बनवाया, बहुत बढ़िया घर, जैसे गांव में बहुत खूबसूरत सा घर है, और पीछे से एक रास्ता निकलता था। तो आदमी थोड़ा सा चालाक होता है, वो क्या किया, घर सोचा रास्ता निकलता है तो अब बढ़िया घर है, दीवार बढ़िया है, पूरे गांव में सबसे खूबसूरत घर है, तो पीछे लिख दिया दीवार पर, कृपया यहां पेशाब ना करें। अब इससे पहले कोई करता नहीं था, लेकिन वो लिख भर दिया और उल्टा पड़ गया। अब जो आदमी वहां से निकलता वो देखता कृपया यहाँ पेशाब ना करें, कहता क्यों ना करें, तुम्हारा मालिक हम यहीं करेंगे। अब हर आदमी वहीं पेशाब करता और निकलता। अब जिसको नहीं भी मन है वो भी वहां करके जाता। अब वो आदमी परेशान हो गया, कहा ये तो उल्टा पड़ गया, मैंने सोचा था कोई करेगा नहीं, लिखना और महापाप हो गया। वो अपने मित्र के पास गया, कहा मित्र एक समस्या हो गई, घर बनाया, बहुत खूबसूरत घर बनाया, लेकिन लोगों ने नरक बना दिया है, बहुत गंध आती है। कहा क्या हुआ, कहा लोग पेशाब कर जाते हैं। कहा तुमने कुछ किया नहीं, कहा किया तो, लिख दिया है कृपया यहाँ पेशाब ना करें। यही तो भूल हो गई, ये लिखना नहीं था, लेकिन अब लिख दिया तो क्या करें। कहा जाओ वहाँ बदल दो, वाक्य दूसरा लिखो। कहा क्या लिखें। कहा जाओ वहाँ लिख दो सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, बस ये लिख दो। वो गया मिटा करके लिख दिया सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी निकला, देखा, करने ही जा रहा था, देखा करना पड़ेगा, तुम हमारा मालिक है, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो कहीं और कर लेंगे, यहाँ तो नहीं करेंगे। ऐसे ही जो आता देखता करना पड़ेगा, क्यों करेंगे भाई, तू मालिक है मेरा, नहीं करेंगे। तो निषेध आमंत्रण है। बड़े भाई ने सोचा अगर इसको मैंने अभी कह दिया कि झगड़ा गलत चीज है, नहीं करना है, तो इसके मन में और उल्टा असर पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं। छोटे भाई ने कहा हाँ चलो, स्वीकार तो किया। कहा कब करेंगे। बड़े भाई ने कहा कल क्यों, आज ही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब, आज ही निपटा लेते हैं। छोटे भाई भी उत्सुक है, बहुत ज्यादा उतावला है, झगड़ा पहली बार देखना है। बड़े भाई ने कहा चलो खाने पीने से पहले हम झगड़ा ही कर लेते हैं। छोटे भाई ने कहा शुरू करते हैं। फिर बड़े भाई ने कहा चलो शुरू करें। छोटे भाई ने कहा मुझे आता नहीं, शुरू कैसे करें, हम डायरेक्ट किसी को घुसा थोड़े मार देंगे, शुरुआत तो किसी अन्य कोई तो कारण बनाना पड़ता है, कोई तो माध्यम बनाना पड़ेगा। तो छोटे भाई ने कहा मुझे तो कारण भी नहीं आता, आप ही शुरू करो। बड़े भाई ने कहा देखो किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी पद प्रतिष्ठा को लेके ही झगड़ा होता है, धन को लेके झगड़ा होता है, वस्तु को लेके, जमीन को लेके। तो अब जमीन पर क्या जाना, लंबा समय लगेगा और जल्दी झगड़ा करना है, यही मामला निपटा लेते हैं। तो हाथ में घड़ी पहना था, कई घड़ी को ही माध्यम बनाते हैं, आमने सामने बैठ गया, बीच में घड़ी रख दिया, कहा ये घड़ी को ही माध्यम बनाते हैं और इसी से झगड़ा शुरू करेंगे। छोटे भाई ने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है। जैसे ही बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है, छोटे भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आप ही की है। तो बड़े भाई ने कहा पगले तो लड़ाई कैसे होगी, जब मैं कह रहा हूं घड़ी मेरी है तो उधर से तुम कहो नहीं ये घड़ी मेरी है, तब झगड़ा होगा। तब छोटा भाई का दिमाग चकरा गया, कहा कैसे कह दूं घड़ी मेरी, हम जानते भी नहीं माँ बाप कब गुजर गए, मेरे लिए माता पिता भाई बंधु सब आप बन गए, हम भूखे कभी सोए नहीं, आप भूखे सोए, हम सदैव बढ़िया कपड़ा पहने, हम सदैव सुख भोगे हैं, हम सदैव शांति का जीवन जिए हैं सिर्फ आपकी कृपा से। आपने अपनी आयु, अपना धन, अपनी संपदा, अपना संपूर्ण शरीर मुझ में लगा दिया, आज तो ये मेरा संपूर्ण जीवन आपका है, मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी। मेरा दिमाग खुल गया, मेरा
सोया हुआ बुद्धि मेरी जग गई। मैं समझ गया कि किसी ने मुझे भटकाने की कोशिश किया था, लेकिन आज आपका भाव, आपका प्यार देख करके मैं समझ गया, क्योंकि आप झगड़ा के लिए भी राजी हो गए मेरी खुशी के लिए, क्योंकि आपने तो अपना सर्वस्व मुझे दे रखा है। और एक बड़े भाई, एक पिता का भी रूप बन करके, एक माँ का रूप बन करके आज मेरे जीवन में आया। मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी। सब कुछ तो आपका है, ये तन, ये मन, ये जीवन तो आपका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले से लगाया, कहा पगले आज के बाद झगड़े की बात मत करना, क्योंकि झगड़े में शांति नहीं है। शांति तो प्रेम में है। जिस जीवन को हम जीते हैं वो प्रेम है, और प्रेम से बड़ा धन दूसरा कुछ नहीं है। बाहर से कितनी भी संपदा हो जाए, जिस घर में प्रेम नहीं है वो घर नरक बन जाता है। जिस घर में 10 लोग रहते हैं और 10 लोग आपस में बैठकर साथ में भोजन ना करें, समझिए वो घर घर नहीं। घर घर तब बनता है जब लोग आपस में बैठ कर के बातें करें, भोजन करें। आज तो मामला ये है कि घर होटल बन गया। बड़ा भाई आया, भोजन किया, निकल लिया। मंझला आया, भोजन किया, निकल लिया। जैसे होटल में जाते हैं, खाया, निकल लिया, बिल चुकाया। आज ये स्थिति, एक साथ खाने को राजी नहीं, एक साथ बैठ के खाने को राजी नहीं। बना भोजन कोई रूम में लेके जा रहा है, कोई बाहर बरामदे में खा रहा है, एक साथ खाने को राजी नहीं। साहब ने कहा जिस घर में, जिस हृदय में प्रेम नहीं, वो मरघट है, और जीवन ऐसे ही एक दिन स्वाहा हो जाएगा। लेके क्या जाओगे? जाने के समय पता चलेगा आए थे खाली और खाली ही जा रहे हैं। कर्म बिगाड़ के जा रहे हैं, जीवन में दाग लगा के जा रहे हैं। प्रकृति ने जीवन दिया था कोरा। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उसकी आंखों में सौम्यता होती है, चेहरे पर शांति होती है। उसके आंखों को देख करके लगेगा कितना निश्चल आंख है इसकी, कोई फरेब नहीं, कोई झूठ नहीं। इसलिए तो उसे भगवान का रूप कहा। मतलब प्रकृति ने जो आपको जीवन दिया था, कितना सुंदर दिया था, कितना पवित्र दिया था, कितना फ्रेश दिया था। लेकिन उसमें हिंसा का, क्रोध का, जातिवाद का, संप्रदायवाद का, नफरत का, घृणा का दाग लगाते लगाते उसको ऐसा बदरंग कर दिया कि जीवन अब जीवन रहा ही नहीं, वो तो कचड़ा बन गया। और वही कचड़ा लेकर के चले जा रहे हैं। साहब ने तो कहा है कोई बात नहीं, जीवन में दाग लग जाए चिंता की बात नहीं। हो सकता है संग, कुसंग से दाग लग सकता है, लेकिन उसको छुड़ाइए। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी हैं, शिष्य कपड़ा हैं। गुरु के पास जाइए, अपने जीवन के दाग को छुड़वाइए, और जीवन में तब देखिए कि जो प्रेम जागृत होगा वो आपको और घर को स्वर्ग बना देगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। कि जिस तरह से मरघट में कोई आपस में बात नहीं करता, अगर हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद कर दिए हैं, तो क्या क्या लेके जाएंगे यहाँ से? इस शरीर जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, इस शरीर भी तो पूरा मरघट के आगे नहीं जाएगा। शरीर से आप कहें कि तुम मेरा साथ कब तक दोगे, तो जीव तो पहले ही निकल जाता है, शरीर तो और पीछे छूट जाता है। शरीर तो मरघट में ही रुक जाएगा। परिवार के लोग मरघट तक ले जाएंगे, शरीर भी मरघट तक रुक जाएगा। धन घर से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए साहब ने कहा है ना कि जब शरीर से आत्मा की विदाई होती है तो शरीर रोता है। मानो शरीर आत्मा से कहता है कि तुम तो जा रहे हो, हम कहाँ जाएंगे अब, इतना दिन तुम्हारे साथ रहे। साहब का एक भजन है, आपने सुना होगा, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनु हंसा मेरे साईं,
तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कह रोई। काया पाय बहुत सुख किन्हा, काया पाय बहुत सुख किन्हा। नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई। सो तन छिय छार होई जई हैं, सो तन छिय छार होई जई हैं। नाम ना लिहें कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनु हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कह रोई। साहब ने क्या कहा कि प्राण जा रहा है और काया रोकर कह रही है, हम कहाँ जाएंगे। जीवन में कुछ कमाया ही नहीं, जो कमाना था, जो प्रेम का धन हमें कमाना था। बाहर का धन तो कमाया, सुबह से उठते हैं, खेत जाना है, बाजार जाना है, नौकरी में जाना है, मजदूरी में जाना है, उसी चिंता में है, घर बनाना है, कपड़े खरीदना है, दुकान चलाना है, तमाम तरह की चिंता 24 घंटे है। लेकिन एक क्षण को भी हम ये नहीं सोचते कि जीवन में प्रेम का भी धन कमाना है, भक्ति का भी धन कमाना है। जाते समय ये ख्याल आता है, जीते जी तो नहीं आता। जब मौत सामने आती है और देह से प्राण को अलग कर देती है, तब हमें लगता है कि अब शरीर भी यहीं रह रहा है, हम अकेले जा रहे हैं। कोई ऐसी कमाई हमने की ही नहीं जो साथ जा सकती थी। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा के अलावा कमाया क्या है? यही हमारा साथी है। और जब हमारे साथ में नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की कमाई जाएगी तो हम सुख कहाँ पाएंगे? हम तो नरक में जाएंगे, हम ना जाने कहाँ जाएंगे। साहब कहते हैं इसलिए जीते जी जाग जाना है, हृदय में प्रेम धारण कर लेना है। जिस हृदय में प्रेम जागृत हो गया, फिर वो व्यक्ति जाते समय रो कर नहीं जाता, फिर वो व्याकुल होके नहीं जाता। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम का दीप जल रहा है, फिर साहब ने कहा फिर वो सिंहासन पे चढ़ के जाता है, वो आनंद के साथ जाता है और आनंद बांटते हुए जाता है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। फिर वो व्यक्ति सबको प्रेम बांटते जाता है। और प्रेम ऐसा है कि बांटिए वो बढ़ता है, घटता नहीं है। धन तो घटेगा, भक्ति जितना करिए बढ़ती जाएगी, सेवा जितनी करिए उसका विस्तार होता चला जाएगा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा कभी घटता नहीं। ये जितना करिए संपूर्ण विश्व में विराट रूप बन सकता है हमारा प्रेम, हमारी सेवा, हमारी भक्ति। लेकिन धन कितना भी हो, चाहे बिल गेट्स का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे मित्तल का हो, चाहे टाटा का हो, चाहे किसी का भी हो, उसमें से वो कितना भी देगा, 1 रुपया भी देगा तो घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। इसलिए साहब ने कहा कि जीने के लिए आपने मेहनत करना है, जीने के लिए आपको शरीर के लिए सारे साधन जुटाना है। चाहे जितना जुटाइए आप, लाखों जुटा लीजिए, करोड़ों जुटा लीजिए, साहब को इससे कोई दिक्कत नहीं। साहब ये नहीं कहते कि आप दरिद्र हो जाइए, लेकिन साहब ये कहते हैं कि आप बाहरी धन को पाकर के अमीर भी नहीं बन पाएंगे। बाहरी धन से आपका शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएगी, लेकिन यदि हृदय में प्रेम ना जगा, जीवन में भक्ति ना आई, तो समझना आप मरघट में ही जीकर चले जा रहे हैं। आपने घर को मरघट ही बना लिया है, और हमारा घर आज मरघट से कम नहीं है। भाई भाई में विवाद चलता है, मुकदमा चलता है, पड़ोसी पड़ोसी में विवाद चलता है, पुत्र का माता पिता से विवाद चलता है।
जो चरण पूजने के लिए है, जो हाथ चरणों को छूने के लिए है, आज पुत्रों के वो हाथ माता पिता के शरीर पर उठ जाता है मारने के लिए। ये समस्या हमारे जीवन में आई। साहब ने कहा नहीं, जिस हृदय में प्रेम है वो घर स्वर्ग है, वो जीवन स्वर्ग है, और जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो मरघट है, वो मुर्दा है। तो साहब के इस भाव को हम सब धारण करें और कोशिश करें हम सब के जीवन में भी वो प्रेम हो। प्रेम, चूंकि मैंने पहले ही कहा, प्रेम का अर्थ विराट है। प्रेम को आप धर्म भी कह सकते हैं। प्रेम को किसी एक समय काल खंड में बांध नहीं सकते कि हाँ, एक से प्रेम, दो से प्रेम। प्रेम मतलब समस्त सृष्टि से प्रेम, समस्त विश्व से प्रेम। इस भाव के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव कि वसुधैव कुटुंबकम, यह भाव जब हो तो समझिए हृदय में वास्तव में प्रेम है, और वो प्रेम निष्कपट है। माता पिता के साथ जो व्यवहार हो वो प्रेम पूर्ण हो, श्रद्धा पूर्ण हो, भक्ति पूर्ण हो। तो सदगुरु कबीर का यह अमर वाक्य हम सबको मंत्र की तरह लेना है और हमें उस पर चलने की चेष्टा करनी है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।